Hello, students. I hope you are doing good at your homes and paying attention to your studies also. Welcome to this very first chapter of this subject, supply chain management. And the name of chapter is supply chain management and introduction. So, students, इस particular वीडियो में लेक्चर में हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है एंड इसका मीनिंग इसके बारे में हम लोग जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देर इज़ अ होल सेट ऑफ सीक्वेंसेस और कुछ मैं कहूँ कि वो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के तहत एक प्रोडक्ट को प्रोडक्शन किया जाता है एंड देन इट इज़ डिलीवर्ड टू यू, इट ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ अ चेन विच इज़ नोन एज अ सप्लाई चेन. सो अगली स्लाइड की तरफ मैं मूव करता हूँ और अब हम इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएँ क्योंकि देर इज़ अ डायग्राम इन दी एट द बॉटम ऑफ दिस स्लाइड. So listen to this very carefully. When the manufacturer is sure of what he has to produce, अगर एक उत्पादक को, एक प्रोड्यूसर को ये पता लग जाता है कि मुझे क्या बनाना है, then probably he starts arranging for different things. उन डिफरेंट चीज़ों में सबसे पहले रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी और जो मेथडोलॉजी वो यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए वो क्या होंगी, कैसे नहीं होंगी. उसके बाद व्हाट इज़ गोइंग टू बी द टाइम फ्रेम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस टाइम फ्रेम में मैं उस उत्पाद को उस उपभोक्ता तक, उस अल्टीमेट बायर तक पहुंचा दूंगा. एंड इन केस इफ देर इज़ एनी काइंड ऑफ कंप्लेन देन व्हाट इज़ द मैकेनिज्म टू सॉल्व दैट. अगर कोई कंप्लेन किसी की आती है तो मेरे पास क्या मैकेनिज्म है उसको सॉर्ट आउट करने का, उसको सॉल्व करने का. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट मैनेजिंग द एक्टिविटीज़ commencing from the delivery or supply of raw material, or I should say searching of raw material, because information flow is also there. यहाँ पर बेसिकली हम दो तीन चीज़ों की बात करते हैं. द वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन दिस सप्लाई या सप्लाइंग चेन. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ मैन्युफैक्चरर, ही हैज़ टू एस्टैब्लिश अ कॉन्टैक्ट विद द रॉ मटेरियल सप्लायर. एक मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले एक रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. उसके बाद वो जो रॉ मटेरियल सप्लायर है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप तक माल मैन्युफैक्चरर तक रॉ मटेरियल भेजेगा. देन मैन्युफैक्चरर अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको फॉलो करके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगा एंड देन इस प्रोडक्ट को ही विल सेंड इट टू दी वेयर हाउस और गोडाउन यू कैन से, बिकॉज उसका प्रोडक्शन हो रहा है और साथ साथ उसको ऑर्डर मिल रहा है. इस बात की संभावना नॉर्मली कम होती है डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोडक्ट किस नेचर का है. सो व्हाट विल हैपन, द प्रोडक्ट विल बी सेंट टू द वेयर हाउस एंड फ्रॉम देयर एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर डिमांड, इट विल बी सप्लाइड टू डिफरेंट स्टॉकिस्ट. मे बी दे आर इन द कंट्री और इन सम फॉरेन कंट्री ऑल्सो. So from stockist it goes to wholesaler to retailer to final consumer. So this whole set involves different people, different parts from where the product flows. So managing this particular sequence and managing these people is known as supply chain management. The management of these people, these activities, these functions इज़ नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. आप मैन्युफैक्चरर से जो आपका रॉ मटेरियल सप्लायर है उस तक का जो फ्लो है वो तय करना, वेयर हाउसेस का, स्टॉकिस्ट का, होलसेलर, रिटेलर्स का, और जो इन बिटवीन जो भी मीडियोकर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन तक पहुंचना उत्पाद का. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइमली रीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक छोटा सा एग्जाम्पल और उसके बाद मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा. यहाँ पर आप एक शॉप पे गए, आपको एक चॉकलेट लेनी है and you ask for dairy milk, and let's say dairy milk is not there, then what will happen? Only 20-30% people will deny and come back, खाली हाथ वापस आ जाएंगे. 70% लोग वो दूसरा चॉकलेट जो है, वो जो डायरी मिल्क का कोई भी अल्टरनेट हो सकता है, वो उसको परचेज कर लेंगे. सो व्हाट हैपेंड हियर इज कि डायरी मिल्क ने अपना एक कंज्यूमर जो है उसको खो दिया जस्ट बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मेंटेन देयर डिलीवरी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन दी मार्केट. सेकेंड, मैंने पीछे भी किसी लेक्चर में बात की थी कि ब्रेड की डिलीवरी, दूध की डिलीवरी और इस तरह की दूसरी चीज़ों की डिलीवरी सही जगह पर सही समय पर नहीं हो पाती.
इस वजह से जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो इसका फ़ायदा ले जाते हैं. सो मैनेजिंग अ सप्लाई चेन मीन्स supplying the satisfaction to the consumers. So this was all about the supply chain management meaning, and I will get back to you with another topics of this particular chapter. Thank you so much everybody.